वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है, आभार है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले महामाई के सभी प्रिय भक्तों को शारदीय नवरात्रि की हृदय से शुभकामनाएं। महामाई आप सभी के जीवन में सुखों की और इच्छा और मनोकामना पूर्ति की झड़ी लगाएं और आपके शत्रुओं का शमन करके, नाश करके आपके जीवन में सुख और शांति लेकर आए, ऐसी हम महामाई से कामना करते हैं। अब आज का यह कार्यक्रम बंधुओं बेहद खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा पूरी नवरात्रि के विषय में। हम आपको इतना महत्वपूर्ण ज्ञान देने जा रहे हैं जो आपके लिए अचूक ब्रह्मास्त्र विद्या की तरह कार्य करेगा, क्योंकि यह ज्ञान ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी से ही प्रेरित है, हमारी आराध्य देवी से। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे एक ऐसी विशेष चीज के विषय में जिसे आपको पूरे नवरात्रि अपने साथ रखना है जब भी आप घर से बाहर निकलें। जी हाँ बंधुओं, यह एक चीज आपके ग्रह और नक्षत्रों के अनुसार बिल्कुल अनुकूल है इस नवरात्रि के विशेष पर्व में, जो आपको 3-4 तरीके के लाभ 100% दिलाएगी। पहले तो यह आपके जीवन में धन का आगमन लेकर आएगी, बिजनेस व्यापार में उन्नति कराएगी, शत्रुओं का नाश करेगी और आपके मन में अद्भुत शांति का भाव लेकर आएगी। इस एक चीज का महत्व शास्त्रों में बहुत अधिक बताया गया है, इसके बारे में हम आपको आज इस कार्यक्रम में बताएंगे, प्रयोग विधि भी विस्तार से समझाएंगे। इसी के साथ साथ नवरात्रि जो प्रारंभ हो रही हैं, इनमें आपको शुरुआत कैसे करनी है, कुछ विशेष समय काल मुहूर्त आपको हम बताएंगे, जैसे घट स्थापन क्या है, कलश स्थापन क्या है, घट स्थापन कैसे करना चाहिए, अखंड ज्योति कैसे जलानी चाहिए, और घट स्थापन के साथ साथ देवी के इस कलश स्थापन में, जिसमें कि 10 महाविद्या के सभी स्वरूप यानी पूरी नव देवियों का आगमन, आवाहन और कलश वासन कैसे किया जाता है, इसके विषय में बताएंगे। साथ ही नवग्रह का स्थापन भी कैसे किया जाता है, क्योंकि 9 दिन 9 देवियों के तो हैं ही साथ नवग्रह शांति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसके विषय में भी आपको हम बताएंगे, यानी कि वैदिक ज्योतिष और अध्यात्म का एक अद्भुत मेल आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं। बंधुओं, इस कार्यक्रम को आपको अंत तक अवश्य देखना है। साथ ही 4 बड़ी भविष्यवाणियां जो अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन को पूरी तरीके से प्रभावित करेंगी, कुछ नेगेटिव हैं और कुछ पॉजिटिव हैं। याद रखना बंधुओं कि चंद्रमा का गोचर हो रहा है कन्या राशि में, और यह गोचर बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि चंद्रमा मन है, चंद्रमा धन है, चंद्रमा आपकी भावनाएं हैं, और जिस व्यक्ति का धन, मन और भावनाएं नियंत्रित हैं, उसके अनुकूल हैं, उस व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, धन, वैभव, समृद्धि सब कुछ होता है। तो इस चंद्रमा के गोचर को हम आपको विस्तार से समझाएंगे, साथ ही साथ कुछ जरूरी उपाय, सावधानियां भी बताएंगे, जिससे आप गलती करने से बच जाएंगे और इस नवरात्रि में देवी के सभी रूपों की पूरी कृपा और आशीर्वाद आप प्राप्त कर पाएंगे। बंधुओं, यह जो नवरात्रि का पर्व है, यह कोई छोटा मोटा पर्व नहीं है। वैसे तो नवरात्रि के सभी पर्व ही बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि देवी के स्वरूपों को पूजा जाता है, शक्ति का जागरण होता है। लेकिन हम आपको एक ऐसी विधि भी बताएंगे जिसमें कि आप शक्ति का स्थापन कर पाएंगे अपने स्वयं के घरों में। जी हाँ बंधुओं, एक छोटी सी बात आपको हम बता देते हैं, चाहे आप हमारे यहाँ की जाने वाली पूजा अनुष्ठान में भाग ले या ना ले, लेकिन हम आपको एक ऐसी विधि बताएंगे इस कार्यक्रम में जो आपको प्रतिदिन करनी है। जब हम, जैसे हम तो करेंगे ही अनुष्ठान, तो जिस समय हम यहाँ पर अनुष्ठान में रात्रि के समय बैठेंगे, उसी समय आपको भी इस क्रिया को करना है। तो कहीं ना कहीं शक्ति का स्थापन आपके घर में भी होगा। याद रखना कि जब कोई साधक पूरे आस्था भाव के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ बैठता है साधना में, तो शक्ति प्रचंड रूप में उसके आसपास विचरित करती है, और इस विचरण में साधक से जो भी जुड़ने का प्रयास करता है, शक्ति उसे 100% लाभ पहुंचाती ही है। तो ऐसे में आपको भी लाभ प्राप्त करने का अद्भुत मौका है ये। इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपको सारी चीजें स्पष्ट तौर पर समझ में आएंगी। बहुत सारी बातें हैं, छोटी बड़ी हम करेंगे इस कार्यक्रम में, बस कार्यक्रम को पूरा जरूर देखना। ऐसे रोज रोज नहीं बनते कार्यक्रम, ना ही YouTube पर आपको इस तरीके का विस्तार से बताने जाने वाला कार्यक्रम देखने को मिलेगा। लोग आधी अधूरी बातें करते हैं और चले जाते हैं, ज्ञान भी पूर्ण रूप से नहीं देते हैं। यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है? तो ठंडे दिमाग से आपको बस देखना है इस कार्यक्रम को। उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। महामाई को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो।
महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, तभी ये कार्यक्रम समय और काल के अनुरूप आपके पास आया है। एक और बात आपको बता दें बंधुओं कि हम नवरात्रि में महानुष्ठान प्रतिदिन कर रहे हैं। आपके लिए सुनहरा अवसर है कि आप भी देवी का आवाहन कर इस महानुष्ठान में भाग लेकर अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। कैसे आपको भाग लेना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे देवी की सीधी कृपा आपको प्राप्त होगी, सब कुछ समझाया जाएगा विस्तार से। चलिए बंधुओं, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 4 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे महत्वपूर्ण बात बंधुओं, यहाँ पर हम आपको बताएं आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आपका नेचर, सारी चीजों के बारे में बताते हैं। एक चीज यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा खटकेगी। बात थोड़ी नेगेटिविटी से ही शुरू करते हैं क्योंकि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। चंद्रमा का गोचर हो रहा है कन्या राशि में 21 तारीख से, और इसके बाद चंद्रमा के ऊपर दृष्टि पड़ रही है सीधी शनि की। शनि की दृष्टि जब चंद्रमा के ऊपर पड़ती है तो ये चंद्रमा को दूषित कर देता है, क्योंकि शनि जो है बहुत ही धीमा और चंद्रमा बहुत ही ज्यादा फास्ट। तो ऐसे में घर्षण उत्पन्न होता है। इस घर्षण का प्रभाव जातक के जीवन पर यह होता है कि जातक अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है, असहाय निस्सहाय महसूस करने लगता है, आत्मविश्वास जातक का डगमगाने लगता है, अपने ऊपर ही उसे वहम होने लगता है, शक होने लगता है अपनी ही योग्यता पर, और उसे अपने भविष्य को लेकर डर लगने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वह अकेला छूट गया है, कोई उसकी मदद के लिए नहीं है और अब उसे परेशानियों से कोई बचा नहीं सकता है, और आने वाली परेशानियों, आने वाली घटनाओं से उसे डर भय भी लगता रहता है। ऊपर ऊपर से वह शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर मन में खलबली मची होती है। और ऐसा जातक, यानी कि आपकी ही बात कर रहे हैं हम, अगले 3 से 5 दिनों में आप हर एक तरफ से भावनात्मक तौर से दुखी होंगे। कोई भी व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाएगा। आप जो कहेंगे उस बात का उल्टा सीधा मतलब निकाला जाएगा। आपकी पुरानी गलतियों, पुराने जख्मों को कुरेदा जाएगा, उन बातों को उखाड़ा जाएगा जिन्हें होना नहीं चाहिए, जिनके होने से आपको दुख होता है। आपके अपने घनिष्ठ से घनिष्ठ अपने ही आपको दुख पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिन रिश्तों से आप भावनात्मक मनोबल प्राप्त करते हैं, भावनात्मक बल प्राप्त करते हैं, वे रिश्ते भी आपको अपने साथ खड़े तो दिखाई देंगे, लेकिन आपको समझ नहीं पाएंगे। तो ये एक बहुत ही अजीब सी स्थिति है आपके जीवन में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुखी होकर रोते रहेंगे, एक कोने में बैठे रहेंगे, नहीं। आपका काम करने का बल कमजोर नहीं हो जाएगा, शारीरिक स्वास्थ्य थोड़ा बहुत कमजोर होगा, डगमगाएगा, थोड़ी बहुत परेशानी अवश्य आएंगी, लेकिन आप अपना काम पूरी तन्मयता के साथ करेंगे, पूरी मेहनत के साथ करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप जो लक्ष्य बनाकर बैठे हैं, उस लक्ष्य को साधने के लिए और अधिक मेहनत करेंगे और अधिक प्रयास करेंगे। और इस समय और काल पर जब इंसान भावनात्मक तौर पर कमजोर होता है, उसे सहारा दिखाई नहीं दे रहे होते हैं, तो ऐसे में और अधिक मेहनत करना, अपने काम के लिए और ज्यादा समर्पित हो जाने में ही अक्लमंदी होती है। क्योंकि काम के चक्कर में इंसान कम से कम अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपनी परेशानियों को भूल ही जाता है। रात के समय नींद लेने में आपको परेशानी होगी। अगले 3 से 5 दिनों में आपको सिर दर्द रह सकता है, साथ ही साथ गले में, छाती में इन्फेक्शन और पेट में दर्द की समस्या भी हो सकती है। तो इन समस्याओं के साथ साथ शुगर के पेशेंट जो हैं वो परेशान हो सकते हैं, और लो ब्लड प्रेशर के मरीज जो हैं वो भी परेशान हो सकते हैं। साथ ही साथ त्वचा पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, कोई कीड़ा डंग मार सकता है। इन सारी संभावनाओं के साथ साथ ऊंचे स्थानों से गिरने फिसलने का डर है, और वाहन आदि
से एक्सीडेंट होना, दुर्घटना होने का भी भय है। तो संभल कर रहना है, कुल मिलाकर ये है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, खान-पान का विशेष ख्याल रखें। हालाँकि आप योग, प्राणायाम, अध्यात्म की ओर जा ज़रूर रही हैं, लेकिन अगले 3 से 5 दिनों में आप इन चीज़ों में थोड़ा कम गतिविधि में शामिल होंगे। उस गति के हिसाब से इन कार्यों को आप नहीं करेंगे। या यूँ कह सकते हैं कि आपका मन लगेगा नहीं इन चीज़ों में, आपका मन कहीं और ही उलझा रहेगा। कार्यस्थल की बात करें तो सहयोगियों से आपको पूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होगा, विरोधी आपके सक्रिय हो जाएँगे, उच्च अधिकारी आपके ऊपर नज़र रखेंगे, आपको बात-बात पर डाँटा भी जा सकता है और कुछ ऐसे कार्य करने के लिए भी आपसे कहा जा सकता है, जिन्हें आप करना नहीं चाहते हैं, यानी आपके ऊपर अतिरिक्त दबाव बनाया जाएगा। काम की अधिकता रहेगी, जिसकी वजह से आप थकावट बहुत अधिक महसूस करेंगे, हल्के बुखार की भी स्थिति रहेगी। काम बदलने के बारे में जो लोग सोच रहे हैं, तो देखो नवरात्रि का विशेष पर्व है, काम आप बदल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। काम बदलिए लेकिन निर्णय सोच समझ कर लेना, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत ले लेना। सोचने समझने में पूरा समय लीजिए। नए बिज़नेस व्यापार की शुरुआत भी आप कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। नवरात्रि के पर्व में नई चीज़ों की शुरुआत की जा सकती है। फिर भी हम आपसे ये कहेंगे कि बिज़नेस में 3 बातों को हमेशा अवॉइड करना। पहला, पार्टनरशिप में बिज़नेस मत शुरू करना, दूसरा, बड़े रिस्क मत लेना और तीसरा, शेयर मार्केट या किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट जैसा कार्य करने से पहले बहुत सोच लेना। और चौथी एक और एडवाइस देते हैं कि कर्जा ज़रूरत से ज़्यादा मत ले लेना काम से जुड़ा हुआ, वरना आपको बहुत अधिक पछताना पड़ेगा। ये चीज़ें आप सह नहीं पाएँगे, आपके मार्ग की सबसे बड़ी बाधक बनेगी। एक और बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपके मन में पूजा पाठ के प्रति रुचि जागेगी, आध्यात्मिकता का भाव जागेगा, आप पूजा पाठ अनुष्ठान में भाग लेंगे, स्वयं भी विशेष प्रकार के अनुष्ठान, पूजा पाठ, उपाय, क्रियाएं आप अवश्य करेंगे और ये आपको करना भी चाहिए। किसी धार्मिक स्थान पर घूमने जा सकते हैं, तीर्थ स्थान पर जा सकते हैं, अचानक से किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं और यात्रा पर जाना आपके लिए सफल होगा, सिद्ध होगा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप किसी के साथ बहस में पड़ सकते हैं, किसी के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, बात तनाव बढ़ भी सकता है, जरूरत से ज़्यादा, नियंत्रण से बाहर भी स्थिति हो सकती है। तो अपनी बातों पर, अपने बोलचाल के लहजे पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। लोगों से जरूरत से ज़्यादा उम्मीदें ना करें, किसी की भी गारंटी ना लें, कोई भी डॉक्यूमेंट, पेपर साइन करने से पहले थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं, क्योंकि कोई एक गलती आप करने जा रहे हैं जिसकी कीमत आपको लंबे समय तक चुकानी पड़ेगी। ये सारी भविष्यवाणियां हमने आपको समझा दी हैं, इनके अनुसार अपने जीवन को प्लान करिए। हो सकता है कि इनमें से बहुत सारी भविष्यवाणियां आपसे मिले और बहुत सारी ना भी मिले, क्योंकि ये आपकी राशि का आकलन है, आपकी कुंडली का नहीं। अब आपको यदि अपने खुद के विशेष जानकारी चाहिए, खुद के बारे में विशेष तौर पर जानना है कि आपके जीवन में जो चीजें चल रही हैं उसका कारण क्या है। मान लो कि कर्जा है तो इसका कारण क्या है, विवाह में देरी हो रही है या विवाह में क्लेश है तो इसका कारण क्या है, या बिजनेस में लगातार लॉस हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे आप एक जगह पर बंधे हुए हैं, आपको किसी अदृश्य शक्ति ने रोक रखा है, तो इसका कारण क्या है। हो सकता है कि कोई पितृ दोष हो सकता है कि किसी प्रकार की नकारात्मक ग्रह योग युति बनी बैठी हो, लग्न दोष हो, दसम भाव, द्वितीय भाव, 11वां भाव, 9वां भाव, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ये उपलब्धियों के भाव हैं। इन भाव में यदि खराब ग्रह बैठ जाते हैं, पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती है, योग युतियां बनती हैं, तो जातक का जीवन ही खराब हो जाता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो ऐसे में आपका दायित्व है कि आप अपनी कुंडली सबसे पहले दिखाएं। कुंडली दिखाने के कई लाभ हैं। पहला तो ये कि समझ में आ जाता है कि रोग कहाँ लगा हुआ है, कारण क्या है। दूसरा ये है कि सटीक उपाय मिल जाते हैं जिससे परेशानियां कमजोर पड़ने लगती हैं। और तीसरा लाभ ये है कि मार्गदर्शन प्राप्त होता है कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, यानी भविष्य के बारे में भी स्पष्ट निर्देश मिलने लगते हैं। और चौथा फायदा यह है कि मनोबल ऊंचा हो जाता है, क्योंकि जब पता लग जाता है कि ये रोग है, इसका ये समाधान है, तो सीधी सी बात है, मनोबल तो बढ़ेगा ही। एक और अतिरिक्त फायदा है कुंडली दिखाने का। देखो बंधु, हम आपको बता दें कि ऐसा होता है, शास्त्रों में भी ऐसा कहा जाता है कि आपके जीवन में, आपकी कुंडली में जो दोष लगा हुआ है, जब तक आपको उसके बारे में पता नहीं है तभी तक वो आपकी बाधक बनने का कार्य करेगा। जैसे ही आपको उसके बारे में पता लग जाता है, उस दोष की शक्ति आधी रह जाती है, और जैसे ही आप उपाय करते हैं वो दोष समाप्त हो जाता है। यानी जैसे ही हम आपको बताएंगे कि आपके ऊपर ये दोष लगा हुआ है, आपकी कुंडली का दोष की शक्ति आधी रह जाएगी, यानी दूसरे ही दिन से आप जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट महसूस करेंगे बिना किसी उपाय के। साथ ही साथ महामाई माँ बगलामुखी की कृपा तो है ही आपके साथ, वो तो आपको प्राप्ति होगी। ये सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब बात करते हैं कि नवरात्रि में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है।
सबसे पहला कार्य, देवी के 9 दिन, इस बार की नवरात्रि 10 दिन की है, सोमवार के दिन प्रारंभ हो रही है। रविवार सोमवार की, देखो देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया है कि रविवार और सोमवार के दिन जब देवी आती हैं तो हाथी पर सवार होकर, यानी उनकी सवारी हाथी होती है, और जब हाथी उनकी सवारी होती है तो यह बहुत ही शुभ देवी का आगमन माना जाता है। तो कह सकते हैं कि ये नवरात्रि आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आएगी 100%। अब ऐसे में आपको क्या करना है? देखो कुछ चीजें हैं, हो सके यदि आप भक्त हैं भगवान के और नियम संयम का पालन कर सकते हैं तो अखंड ज्योति अवश्य जलाएं पूरे 9 दिनों तक। 9 दिनों तक व्रत अवश्य रहें, और अगर व्रत नहीं रह सकते तो कम से कम एक समय भोजन ग्रहण करने का नियम बना लें। इसी के साथ साथ कोई विशेष अनुष्ठान क्रियाएं अवश्य करें। आपको कुछ नहीं पता चल रहा है कि क्या करें, तो हम आपको बता दें, हमारी आराध्य देवी हैं माँ बगलामुखी, इनके कवच पाठ का अनुष्ठान कर लीजिए। मंत्र अनुष्ठान की बात हम आपसे नहीं कहेंगे क्योंकि मंत्र का अनुष्ठान करने में बहुत अधिक नियम चाहिए और ये कठिन भी है, तो इसे इस तरह नहीं ले सकते, लेकिन आप कवच पाठ का अनुष्ठान कर सकते हैं। कवच अनुष्ठान के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं शास्त्रों में। विश्व सारोद्धार तंत्र नाम का एक ग्रंथ है जिसमें स्वयं शिव और पार्वती का संवाद है, जिसमें देवी पार्वती इस माँ बगलामुखी कवच के बारे में बताती हैं कि जो भी व्यक्ति इस कवच का पाठ नियमबद्ध तरीके से करता है, यानी कि इसका पुरस्चरण करता है, अनुष्ठान करता है, उस व्यक्ति के जीवन में देवी बगलामुखी स्वयं रक्षा का कार्य करती हैं, आसपास बाल का कवच बनाती हैं। तो हमारे अनुसार तो आप माँ बगलामुखी का कवच पाठ प्रारंभ कर दीजिए, ये सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसी के साथ साथ कलश स्थापना आप जरूर करना। कलश स्थापना घट स्थापना कहते हैं, जैसे मिट्टी का जैसे कलश है, पात्र है तो घट कहते हैं, या पीतल का है तो फिर उसे कलश कहते हैं। ठीक है, तो आप मिट्टी का ही पात्र लेकर आइए, छोटा सा लोटा लेकर आइए और इसे स्थापित करिए। जौ भी आप रोपित करिए क्योंकि ये भी विशेष हैं, और जौ देखो बहुत ही सरल विधि है, जैसी आपको आए वैसी करिए, कोई ऐसा खास बहुत बड़ा नियम नहीं है, जैसी आपको आती है। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि घट स्थापना आपको करनी है 22 तारीख को 11:43 से 12:32 दोपहर में। ठीक है, दोपहर के 11:43 से यानी 11:45 से 12:30 तक ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है घट स्थापना का। इसके आगे पीछे नहीं करना है। आगे देखो एक चीज और बताएं आपको कि घट स्थापना के बारे में भी ये कहा गया है कि जो व्यक्ति घट स्थापना में ही गलती कर देता है उसके ऊपर देवी का प्रकोप बरसता है, तो आप ऐसी गलती ना करना। इसीलिए मुहूर्त आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। 11:45 से यानी 11:43 से लेकर 12:32 तक ये आपको लगभग पौना घंटे का समय मिल रहा है। इस समय में आप कलश स्थापना यानी घट स्थापना करिए। कैसे करना है घट स्थापना? बड़ी ही सरल विधि है। मिट्टी का एक कलश लेकर आइए, उसे धो लीजिए अच्छी तरीके से, साफ स्वच्छ जल से उसे साफ करिए अच्छी तरीके से। फिर उसके जो कलश की जो गर्दन है वहां पर 7 बार मौली यानी कि लाल धागा जो होता है, कलावा होता है, उसे लपेट लीजिए। गांठ नहीं लगाना है, बस लपेट कर छोड़ देना है। उसके बाद कलश के चारों तरफ छोटे छोटे स्वास्तिक बना दीजिए, बीच में श्री अवश्य लिखना है। ठीक है, ऐसे आपको बनाना है। कलश को सजा लीजिए और जितना आप सजा सकते हैं। उसके बाद आप कलश 2 जगह पर स्थापित कर सकते हैं। या तो आप आटे से एक चौक बनाएं, 10 पंखुड़ी वाला कमल बनाएं और उसके ऊपर स्थापित करें, या फिर आप एक पात्र मिट्टी का ले लें और उसमें थोड़ी सी कच्ची मिट्टी डालकर और उसमें थोड़े से जौ बो दें और उन्हीं जौ के बीच में इस कलश को स्थापित करें। 7 आम के पत्ते आपको चाहिए जो उस कलश के मुख पर रखेंगे, और एक नारियल पानी वाला, जटा वाला पानी वाला नारियल आपको चाहिए। इस नारियल का भी आपको पूजन करना है, शुद्ध जल छिड़ककर, गंगा जल छिड़ककर पूजन करना है। आसपास इसके भी 7 बार कलावा लपेटना है। फिर एक लाल या पीले रंग की चुनरी लपेटनी है और इस नारियल में भी आपको तिलक टीका करना है, लाल चंदन से या फिर सिंदूर से। और इसे आप जिस तरफ आप मुख कर आप बैठते हैं पूजा में, देवी के सामने बैठते हैं आप पूजा में, आपकी तरफ मुख करके इस नारियल को रख देना है। ठीक है, ये नारियल स्थापन हो गया। अब जल जो आप भरेंगे उस कलश में, इसे कैसे भरेंगे? जल शुद्ध होना चाहिए, थोड़ा गंगा जल इसमें डालना, एक सिक्का डाल देना चांदी का या साधारण सिक्का डाल देना, थोड़े से अक्षत यानी चावल, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी तुलसी मैया की जड़ की मिट्टी लेकर इसमें डाल देना, और थोड़ी सी हल्दी, एक लौंग का जोड़ा, एक इलायची डालकर इस कलश को ढक देंगे। ढकेंगे किससे? आम के पत्ते जो है 7 पत्ते ऐसे लगाएंगे और उसके ऊपर नारियल हम रख देंगे।
एक पात्र भी रख सकते हैं, ढक्कन आता है ऊपर का, उसे भी रख सकते हैं और उसके ऊपर थोड़ा-सा अन्न रखेंगे और उसके ऊपर नारियल को रख सकते हैं। अब समझ में आ गया आपको कि कलश आपको तैयार करना है, इस कलश में जल भरना है, जल भरने के बाद इसके ऊपर आप एक ढक्कन रख सकते हैं, ढक्कन के नीचे 7 आम के पत्तों को दबा देंगे और उसके ऊपर ढक्कन में आप थोड़ा-सा अन्न यानी गेहूँ भर सकते हैं और उसके ऊपर आप नारियल को रखें, नारियल का मुख आपकी ओर हो, यानी जटा का मुख आपकी ओर हो। इस प्रकार से कलश स्थापन आप करें। हो सके तो अखंड ज्योति अवश्य जलाएं, नहीं जला सकते हैं तो कम से कम शाम के समय यानी रात्रि के समय 9 बजे के आसपास बैठकर विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान अवश्य करें। कौन सा अनुष्ठान करेंगे? तो अनुष्ठान के लिए हमने आपको बता दिया कि वैसे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती कर सकते हैं, मंत्रोच्चारण कोई भी ना करें। बिना गुरु के मार्गदर्शन के मंत्रोच्चारण करना ठीक नहीं रहेगा, तो कोई भी मंत्रोच्चारण ना करें। बहुत से लोग नवाड़ मंत्र करने लगते हैं, ऐसे नहीं करना। आपको कोई कवच पाठ कर सकते, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, लगातार 11 पाठ का अनुष्ठान 11 चालीसा पाठ का अनुष्ठान कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो माँ बगलामुखी का विशेष कवच पाठ कर सकते हैं। ये अनुष्ठान आपको कैसे करना होगा? प्रथम दिवस गाय के घी का दीपक जलाकर बैठना है, हाथ में जल और थोड़े चावल और एक पुष्प, पीले रंग का पुष्प लेकर एक संकल्प लेना है कि 9 दिनों तक आप प्रतिदिन 7 कवच पाठ का संकल्प लेते हैं। अपना नाम, अपना कुल गोत्र बताकर ऐसे बैठना। प्रतिदिन 9 बजे के आसपास बैठना, क्योंकि 9 बजे ही हम यहाँ धाम पर अनुष्ठान करने के लिए बैठेंगे। तो जब आप वहां करेंगे अनुष्ठान और यहाँ हम करेंगे अनुष्ठान, तो ये हमारी और आपकी ऊर्जाओं का सम्मिश्रण होगा, ठीक है? क्योंकि हम आपको इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो इस नाते हम आपके गुरु हो जाते हैं। और गुरु और शिष्य जब साथ अनुष्ठान करते हैं, तो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, देवी दोनों के लिए समान फलदायी हो जाती हैं, ठीक है? तो आप ऐसे कर सकते हैं। फिर लगातार 7 कवच पाठ करेंगे, उसके बाद आप चालीसा करेंगे। शुरुआत आरती से करेंगे, आरती, कवच पाठ, चालीसा, ठीक है? इस प्रकार आपका अनुष्ठान समाप्त होगा। प्रतिदिन आप इस अनुष्ठान को करते रहिए और अंतिम दिन आप इस अनुष्ठान को पूर्ण करने के बाद ओम बगला देव्यै नमः इस मंत्र से 108 आहुति का हवन करके और कन्याओं को भोज करा देना। लो, हो गया, बहुत ही सरल है। और ये जो आपने जल है, ये कलश है, ये सारी चीजों को जल विसर्जित कर देना। ये देवी का स्थापन है, ठीक है? आवाहन है और देवी का निवास है उसमें, तो ये उनका आप विसर्जन कर देंगे। इस प्रकार से नवरात्रि का विशेष अनुष्ठान आप करेंगे, आपको बहुत ज्यादा फलित हो जाएगा। कवच पाठ का अत्यधिक महत्व है। अब आपको बताते हैं इस एक चीज के विषय में, क्योंकि कार्यक्रम वहीं से हमने शुरू किया था। तो देखो, सबसे बड़ी बात है कि आज आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कल ही यानी कि दिन के समय आप जाइए बाजार में और एक हल्दी की गांठ लेकर आइए, क्योंकि हल्दी जो है ना, हरिद्र कहते हैं इसको। हरिद्र माँ बगलामुखी को अत्यंत प्रिय है। हम तो आपको जो बताएंगे वो देवी से जुड़ा हुआ ही बताएंगे, क्योंकि वो हमारी माँ है, हमारी आराध्य हैं, हम तो उनके चरणों में रहते हैं, तो उनसे ही जुड़ी चीज बताएंगे। तो एक हरिद्र की गांठ लेकर आइए, ठीक है ना? हल्दी की गांठ एक साबुत होनी चाहिए, टूटी फूटी ना हो, देख कर लाना अच्छी तरह से, गोल हो, एक जैसे आकार की हो। हल्दी की इस गांठ को लेकर आना है, पीले रंग का कोरा कपड़ा लेना है, पीले रंग का धागा लेना है और इस हल्दी की गांठ के आसपास पीले रंग के कपड़े को लपेटना है और पीले रंग के इस धागे को भी लपेट देना है। इसके ऊपर आप हल्दी और चावल से तिलक करके और इसे माई के चरणों में रख दीजिए। रात के समय जब आप अनुष्ठान करें तो इस हल्दी की गांठ को वहीं रखा छोड़ दीजिए। दिन के समय इसे अपने पास, अपनी जेब में, अपने पर्स में, चमड़े का पर्स ना हो ये याद रखना, अपनी जेब में, अपने पर्स में रखकर काम पर निकल जाइए। आपकी कोई नजरें नहीं मिला सकता, शत्रु आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता है और आपके हर फैसले में देवी आपका साथ देंगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयोग है, इसे आप कर लेना। अनुष्ठान रात्रि में अवश्य करना, क्योंकि ये कमाई के दिन होते हैं। देखो, पैसा धन दौलत कमाओगे यहीं के यहीं रह जाएगा, कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन ये जो अनुष्ठानिक कर्म से आप जो अपना आध्यात्मिक बल बढ़ाओगे, यही आपके साथ जाएगा और जन्म जन्मांतर तक आपके साथ रहेगा, ठीक है? यही असली कमाई है, तो इसे कर जरूर लेना। बाकी दुनियादारी की फिजूल की बातें तो 50 तरीके की होती हैं, उनमें तो उलझे उलझे ही प्राण निकल जाते हैं और पता नहीं चलता। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो विशेष समय और काल हैं, और यहाँ तक आप कार्यक्रम अगर देख रहे हैं तो इसका लाभ अवश्य लीजिए। ऐसे में एक और महत्वपूर्ण आपको बात बता दें हम कि ये जो महारक्षा कवच है, देवी के जागृत मंत्रों से हमने अभिमंत्रित किया है। इस महारक्षा कवच को भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। ये आपके जीवन के लिए ही बना है, हर पल आपकी रक्षा करेगा और आजीवन की सुरक्षा आपको देगा।
जिसने भी इस कवच को मंगाया है उसके जीवन में उसका उद्धार निश्चित तौर पर हुआ है। तो इस नवरात्रि के विशेष पर्व में इस कवच को मंगाना बिल्कुल ना भूलें। ये चीजें हम आपको दे रहे हैं उपहार के स्वरूप में, बहुत ही अल्प, बहुत ही छोटी सी दक्षिणा के तौर पर, और ये आपके लिए प्रोत्साहन है, आवाहन है। ये चीजें बेचने की कोशिश नहीं है। यदि बेचाबाजी के विचार मन में आ रहे हैं कि बेच रहे हैं गुरुजी, ये है वो है, तो बिल्कुल भी ऑर्डर न करना, फिर आप पे काम नहीं करेगी ये चीजें, क्योंकि ये चीजें भाव से जुड़ी हुई हैं। ये समझिए कि गुरु के द्वारा आपको दी जा रही हैं, यानी गुरुमुखी जो चीजें होती हैं वो बड़ी सिद्ध होती हैं। इस पे भी यदि आपके मन में कुतर्क आ जाते हैं, उल्टे सीधे विचार आ जाते हैं, तो भाव तो समाप्त हो गया, तो फिर आवश्यकता ही नहीं है खरीदने की, काम भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपने भाव को दृढ़ करके, मन को पक्का करके देवी की शरण में आ जाइए, क्योंकि उद्धार देवी ही करेंगी, बाकी सब कुछ मिथ्या है। देवी ही एकमात्र सत्य है, इनकी शरण में आना ही सबसे बड़ा कर्म है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं, इन्हें जीवन में उतारिए, अपना उद्धार कर डालिए। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।